पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार विधानसभा 2025 में परिवारवाद का एक और अखाड़ा खुलने जा रहा है। बिहार में राजद सुप्रीमो लालू यादव, लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष समेत कुछ अन्य लोगों की पंक्ति में अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी नाम जुड़वा रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा के परिवार के वे लोग कौन हैं जो रालोमो के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, इसी की हम चर्चा करने वाले हैं। तो सीटों की हिस्सेदारी पूरी होने के बाद यह जानकारी मिली है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6 सीटें मिली। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी अब सासाराम, दिनारा, उजियारपुर, महुआ, बाजपट्टी, मधुबनी विधानसभा से चुनावी मैदान में उतरेगी। तो कौन किस सीट से हो सकता है रालोमो का उम्मीदवार, ये भी जान लेते हैं। सासाराम विधानसभा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सूत्रों के मुताबिक सासाराम विधानसभा से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी चुनाव लड़ सकती हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता इस बार सासाराम से तैयारी में जुटी हुई थी। महुआ विधानसभा की बात करें तो रालोमो सूत्रों के अनुसार महुआ विधानसभा से उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र या फिर बहू के चुनाव लड़ने की संभावना अधिक है। इस सीट से वर्ष 2020 में उपेंद्र कुशवाहा ने रविंद्र कुमार को उतारा था, पर ये चुनाव हार गए थे। इन्हें लगभग 6000 मत मिले थे। दिनारा विधानसभा से उपेंद्र कुशवाहा आलोक कुमार को उतारने जा रहे हैं। ये बालू व्यवसायी हैं, साथ ही राजपूत जाति से भी हैं। इस सीट को लेकर काफी विवाद भी चला है। जदयू के रणनीतिकार ये सीट अपने पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह को लड़ाना चाहते थे। ये सीट राजद की सिटिंग सीट है। यहां से विधायक राजद के विजय मंडल हैं। बाजपट्टी विधानसभा की बात कर ले तो रालोमो के सूत्रों के हिसाब से बाजपट्टी से रामेश्वर महतो चुनाव लड़ सकते हैं। वर्ष 2015 में उपेंद्र कुशवाहा ने बाजपट्टी से रेखा देवी को लड़ाया था, पर इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उजियारपुर विधानसभा की बात कर लें तो रालोमो के सूत्रों के अनुसार उजियारपुर विधानसभा से पंकज कुशवाहा चुनाव लड़ सकते हैं। वर्ष 2015 विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से कुमार कांत उजियारपुर से चुनाव लड़े थे, लेकिन तब वे राजद के आलोक मेहता से हार गए थे। मधुबनी विधानसभा की बात कर ले तो रालोमो के अनुसार पार्टी मधुबनी से भी चुनाव लड़ने जा रही है। यहां से माधव आनंद इनके उम्मीदवार हो सकते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने पिछली बार एनडीए में न होकर के एनडीए के खिलाफ ही 99 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए थे। नतीजतन एक भी खाता नहीं खुल पाया था। इस बार उनकी पार्टी को एनडीए ने 6 सीटें दी हैं, जिसमें सासाराम, उजियारपुर, दिनारा, मधुबनी, बाजपट्टी और महुआ की सीटें शामिल है। जीतन राम मांझी की तरह उपेंद्र कुशवाहा भी 15 सीटों की दावेदारी कर रहे थे। वो इससे कम सीटें लेने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन पीएम मोदी के दखल के बाद चिराग पासवान के साथ साथ मांझी और कुशवाहा भी मान चुके हैं। तो बीजेपी 15 सीटों की मांग पर अड़े रहे मांझी और 10 सीटों की डिमांड कर रहे थे कुशवाहा, जिनको 6-6 सीटों पर लाया गया। तो आखिर ये कैसे बात बनी? सीट शेयरिंग को लेकर मांझी और कुशवाहा के साथ हर दौर की बातचीत में बीजेपी ने उनसे अपनी दावेदारी वाली सीटों से संभावित उम्मीदवारों के नाम सामने रखने को कहा था। जीतन राम मांझी की अगुवाई वाली हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, सेकुलर और उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 7 सीट शेयरिंग पर बातचीत के दौरान बीजेपी को एक बात समझ आ गई। बीजेपी ये समझ गई कि दोनों ही नेता मांझी और कुशवाहा अपने परिजनों या रिश्तेदारों के लिए मनपसंद सीटें चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बात का अंदाजा लगते ही बीजेपी ने जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा पर सीटों की संख्या कम करने के लिए प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। मांझी और कुशवाहा परिवार और रिश्तेदार के मुंह में फंस गए और सीटों का पेच सुलझ गया। जीतन राम मांझी अपनी समधन ज्योति मांझी को बाराचट्टी से चुनाव लड़ाएंगे, वहीं इमामगंज सीट से उनकी बहू दीपा मांझी उम्मीदवार होंगी। कुछ ऐसी ही रणनीति आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की भी है। उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी पत्नी और बेटे बहू को विधानसभा चुनाव में उतारने की तैयारी में है। उपेंद्र कुशवाहा अपनी पत्नी स्नेहलता को सासाराम विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारेंगे। वहीं महुआ सीट से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक कुशवाहा या बहू साक्षी मिश्रा कुशवाहा में से किसी एक के चुनावी जंग में उतरने की चर्चा चल रही है। तो आरएलएम प्रमुख ने सीट शेयरिंग पर बातचीत के दौरान दिनारा विधानसभा सीट से आलोक सिंह और उजियारपुर से प्रशांत पंकज के नाम
बतौर उम्मीदवार रखे हैं। ये दोनों ही नए नाम हैं। तो आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने कल ही एक पोस्ट किया था और उन्होंने बताया था कि आप गुस्सा होंगे अपने कार्यकर्ताओं के बारे में, उनके घरों में चूल्हा नहीं जला होगा, जिसको लेकर के उन्होंने कार्यकर्ताओं से क्षमा भी मांगा और संयम बरतने को कहा और आगे चल करके सब कुछ सही होगा, इस बात की गारंटी भी देते हुए नजर आए थे। ठीक आज सुबह जो है उपेंद्र कुशवाहा ने एक पोस्ट कर दिया सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर और खलबली मचा दी। उन्होंने इशारों में कविता के माध्यम से चिराग पासवान पर हमला बोल दिया और कहा कि जहां बिजलियां गिराई गई हैं वहीं पर हम अपना आशियाना भी बनाते हुए दिखाई देंगे। तो इस तरह की बातें करना उपेंद्र कुशवाहा का ये इशारा कर रहा है कि वो चिराग पासवान पर हमलावर है। लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि उनके साथ सीटों के बंटवारे में साजिश की गई है और जो है बराबर सीटें नहीं दी गई है जिसकी वो मांग कर रहे थे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। धन्यवाद।